48 मेगापिक्सल, वो भी 2022 के अंदर। एप्पल पागल हो गया है। एंड्रॉइड में 2019 के अंदर 48 मेगापिक्सल का फोन मिल गया था और अभी तो आप 10-12 हजार में भी 48 मेगापिक्सल वाला फोन बाय कर सकते हो। तो जहां पर सिर्फ एप्पल अभी 48 मेगापिक्सल दे रहा है, एंड्रॉइड 200 मेगापिक्सल तक पहुंच चुका है और R&D तो पता नहीं कहां तक ही चल रही होगी। तो खत्म, बाय बाय टाटा। क्या एप्पल पागल बना रहा है? 48 मेगापिक्सल से हम डायरेक्ट ये बोल सकते हैं। तो कैमरे के अंदर दो चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं, एक तो वो कितने मेगापिक्सल का है और दूसरा उसका सेंसर साइज कितना बड़ा है। लेकिन इन दोनों में भी जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है वो है सेंसर साइज। साइज मैटर करता है भाई। यहाँ पर आपने देखा होगा स्मार्टफोन के कैमरा सेंसर इतने से होते हैं, बट ये 200 मेगापिक्सल तक पहुंच गए हैं। और वहीं पर जो DSLR है जिनसे मूवी शूट होती है, उनका सेंसर साइज इतना बड़ा तक होता है। इवन जिस DSLR से मुझे देख रहे हैं उसका भी सेंसर साइज काफी बड़ा है, बट वो सिर्फ 24 मेगापिक्सल का कैमरा सेंसर है। तो यहाँ पर सेंसर साइज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कैमरा के अंदर। तो यहाँ पर सबसे बड़े कैमरा सेंसर वाला फोन है Xiaomi की तरफ से 12S Ultra, जिसको हम टेस्ट कर चुके हैं और क्या डेप्थ ऑफ फील्ड था भाई उसका। उसके बाद आता है Motorola, उसके बाद iPhone एंड Samsung। तो Xiaomi का फोन तो हमारे पास नहीं है, बट तीनों फोन हमारे पास हैं। तो आज हम आपको बताएंगे क्या मेगापिक्सल से जज करना चाहिए या सेंसर साइज ज्यादा मैटर करता है। अभी एक वेबसाइट है डिजिटल फोटोग्राफी स्कूल और इसमें ऐसे 6 पॉइंट लिखे हैं जो कि बड़े सेंसर की बेनिफिट्स होते हैं। तो सबसे पहला है लार्जर सेंसर प्रोवाइड जनरली हाई रेजोल्यूशन। अब यहाँ पर मैं इसे थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ मजनू भाई की तरह। तो सपोज ये मेरे पास दो सेंसर हैं सेम साइज के, है तो A4 शीट लेकिन सेंसर मान लेते हैं। और अब मैं थोड़ा मजनू भाई बन जाता हूँ। तो यहाँ पर एक पर हमने बड़े कॉलम बनाए हैं, एक पर छोटे कॉलम बनाए हैं और इसे मान लेते हैं हम DSLR का सेंसर, या जो बड़े सेंसर के साथ 12-12 मेगापिक्सल देते हैं उनका। अब ये जो कॉलम है ना, इन्हें मानो पिक्सल साइज और ये है पूरा सेंसर। तो DSLR कुछ इसी तरीके से काम करते हैं, 24-24 मेगापिक्सल ही रहते हैं। वहीं पे स्मार्टफोन क्या है कि सेंसर साइज के अंदर छोटे छोटे पिक्सल्स को टाइटली पैक करता है, जिसकी वजह से यहाँ पर ज्यादा मेगापिक्सल मिलता है। अभी स्मार्टफोन 200 मेगापिक्सल तक पहुंच चुके हैं, बट इसकी एडवांटेज ये है टाइटली पिक्सल पैक करने की, यहाँ पर आपको डिटेल ज्यादा मिलती है और ये चीज क्लियरली दिखती है जब आप हाई रेज में फोटो कैप्चर करते हो। हमने तीनों के हाई रेज से फोटो क्लिक करी एंड जैसे कि Motorola 200 मेगापिक्सल था ना, तो सबसे ज्यादा डिटेल इसके पास मिली, फिर Samsung 108 और सबसे पीछे एप्पल था। तो एप्पल मस्त चूना लगा रहा है। अब जो नेक्स्ट एडवांटेज आती है वो है फील्ड ऑफ व्यू बढ़ जाता है बड़े सेंसर साइज होने की वजह से, और वो यहाँ देखने के लिए मिला भी। Motorola का फील्ड ऑफ व्यू सबसे ज्यादा देखने के लिए मिला है इन तीनों के बीच में एंड यहाँ क्लियरली विजिबल भी है। लेकिन वहीं पर Samsung और iPhone की बात करूं तो गौर से देखने के बाद पता लगेगा कि iPhone का फील्ड ऑफ व्यू स्लाइटली बेटर है। तो यहाँ पर भाई ये एक और एडवांटेज आ जाती है। और इसी वजह से आपने देखा होगा DSLR में क्रॉप सेंसर और फुल फ्रेम सेंसर, तो वहां पर भी सेंसर साइज मैटर करता है। तो इस वाली फोटो के अंदर तो इतना डिफरेंस आपको समझ नहीं आ रहा होगा, बट इस वाली फोटो के अंदर Motorola का फील्ड ऑफ व्यू सबसे ज्यादा है, ये अलग ही दिख जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर लिखा है कि बड़े सेंसर की वजह से डायनेमिक रेंज अच्छी हो सकती है। अब अच्छी हो सकती है से मतलब क्या है? देखो, बड़े सेंसर का मतलब ये नहीं है कि हाँ बड़ा सेंसर है तो इसकी डायनेमिक रेंज अच्छी होगी यहाँ पर कंपनी की पोस्ट प्रोसेसिंग, वो किस तरीके के कलर्स यूज कर रही है, प्रोसेस होने के बाद फोटो की डायनेमिक रेंज कैसी होगी, उस पर भी डिपेंड करता है। क्योंकि यहाँ पर जब हमने फोटो क्लिक करी, सबसे छोटा सेंसर साइज Samsung का है, बट स्टिल यहाँ पर Samsung की डायनेमिक रेंज इन तीनों ही फोन के अंदर सबसे अच्छी है। Motorola ओवर वाइट कर देता है, तो जो Apple है वो काफी ज्यादा ब्लैक रखता है। तो Samsung इन सब में सबसे बैलेंस परफॉर्म कर रहा है। बट बड़े सेंसर की एक एडवांटेज है कि यहाँ पर डायनेमिक रेंज अच्छी हो सकती है, बट ये टोटली डिपेंड करेगा कंपनी पे कि कंपनी इसकी किस तरीके से एडवांटेज ले सकती है। अब नेक्स्ट पॉइंट थोड़ा सा टेक्निकल है। बेसिकली बड़े सेंसर होने की वजह से जो डिफ्रैक्शन है फोटो के अंदर वो भी कम हो जाता है। अब आपने 10-12 हजार वाले 50 मेगापिक्सल 48 मेगापिक्सल से फोटो क्लिक करी होंगी एंड साइड से एजेस आपने जनरली नोट करा होगा कि ब्लर मिलती हैं। तो इसके पीछे सिंपल सा रीजन है, लाइक वहां पर 48 मेगापिक्सल का कैमरा सेंसर तो दिया है, लेकिन उसका सेंसर साइज छोटा होता है और कम फोकस अपर्चर की वजह से जब अंदर की तरफ लाइट एंटर करती है तो लाइट वो छोटे सेंसर होने की वजह से अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं हो पाती और वो स्कैटर करती है, जिसकी वजह से हमें ब्लर एजेस मिलती हैं। तो अगर सेंसर साइज बड़ा होता तो वहां पर प्रॉपर्ली एब्जॉर्ब हो जाती लाइट और डिफ्रैक्शन हमें कम मिलता। तो सेम चीज हमने यहाँ पर नोट करी है। यहाँ पर एप्पल का पिक्सल साइज सबसे बड़ा है और सेंसर साइज दूसरे नंबर पर बड़ा है, और इसी वजह से यहाँ पर हमने देखा कि इसके पास सबसे कम डिफ्रैक्शन मिलता है। और सिंपल सा रीजन यहाँ पर ये है कि Motorola और Samsung के जो पिक्सल्स हैं वो थोड़े से ज्यादा टाइटली पैक्ड हैं और उस हिसाब से उनके जो सेंसर का साइज है वो बड़ा नहीं है, बट फिर भी इन सब में बड़ा सेंसर Motorola का है, जिसकी वजह से Samsung के कंपैरिजन में इसमें कम डिफ्रैक्शन मिला है एजेस पर। बाकी के दो जो पॉइंट्स हैं वो तो कंपनियां चिल्ला चिल्ला कर अपने इवेंट के अंदर बता देती हैं। सबसे पहले बड़े सेंसर की वजह से ज्यादा अच्छा नेचुरल बैकग्राउंड ब्लर मिलता है, वो हमने यहाँ पर भी नोट करा है। और जैसे कि यहाँ पर सबसे बड़ा कैमरा सेंसर साइज Motorola का है, तो इसके पास सबसे अच्छा बैकग्राउंड बुके देखने के लिए मिला है। फिर iPhone है और सबसे कमजोर Samsung के पास मिला है। बट इसकी डिसएडवांटेज ये है कि जब भी आप किसी छोटे ऑब्जेक्ट की पास से जाके फोटो क्लिक करोगे तो अच्छे से फोकस में नहीं लेता, तो वो चीज सीधा यहाँ चुभती है। उसके अलावा लो लाइटिंग परफॉर्मेंस इंप्रूव हो जाती है, बिकॉज बड़ा सेंसर है तो ज्यादा लाइट वो अंदर की तरफ ले सकता है। तो ये चीज हमने यहाँ पर भी देखी है। एंड यहाँ पर हम नाइट मोड को कंपेयर नहीं करेंगे, विदाउट नाइट मोड को कंपेयर करेंगे, क्योंकि नाइट मोड के अंदर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों का यूज आ जाता है। तो यहाँ पर हमने विदाउट नाइट मोड फोटो जब क्लिक करी तो हमने देखा भाई ऑब्वियसली यहाँ पर Motorola ज्यादा तगड़ा परफॉर्म कर रहा था एज कंपेयर टू Samsung एंड
आईफोन। बाकी यहाँ पर जो शार्पनेस थी वो भी मोटरोला के पास ज्यादा तगड़ी देखने के लिए मिली, बट मोटरोला ने थोड़ा सा हल्दी लगा दिया भाई नाइट मोड के अंदर, कुछ ज्यादा येलो हो गया है, तो कलर्स थोड़े से इंप्रूव करने चाहिए मोटरोला को। बाकी यहाँ पर अगर बात करें कि बड़े सेंसर की एडवांटेज क्या लो लाइट में एक्चुअली मिलती है, तो हाँ भाई हमें तो मिली है। तो क्या आपको मेगापिक्सल देखना चाहिए या सेंसर साइज देखना चाहिए? तो अगर आपको डिटेल वाली फोटो चाहिए तो आप मेगापिक्सल देखिए, लेकिन अगर आपको ज्यादातर कंडीशन में अच्छी फोटो कैप्चर करनी है तो सेंसर साइज सबसे ज्यादा मैटर करता है। बट मेरी पूछो तो इन दोनों का एक कॉम्बिनेशन होना, एक प्रॉपर रेशियो, वो सबसे ज्यादा परफेक्ट होता है किसी भी फोन के लिए, किसी भी कैमरा के लिए। बाकी भाई एप्पल पहले 12 मेगापिक्सल दे रहा था, अब कम से कम 48 मेगापिक्सल तो दिया इसने।